हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविधा का क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं 4 डॉट ब्लाउज़ की फुल कटिंग। तो 4 डॉट ब्लाउज़ की फुल कटिंग मैं यहाँ पे फ्रंट साइड की कटिंग करके आपको बताऊंगी और पूरे फॉर्मूला के साथ यहाँ पे मैं फ्रंट साइड की डॉट आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी मेज़रमेंट को समझ लेना। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे मेज़रमेंट को समझ लें। तो मेज़रमेंट हमारी है यहाँ पे चेस्ट 32 इंच, फुल लेंथ 14 इंच, डॉट लेंथ 10 इंच, डॉट डिस्टेंस 8 इंच, कमर 28 इंच, शोल्डर है हमारी यानी तीरा 15 इंच, स्लीव्स लेंथ है हमारी 5 इंच और स्लीव्स की गोलाई है हमारी 12 इंच। फ्रंट नेक है हमारी 7 इंच और बैक नेक 10 इंच, आर्म होल की गोलाई है हमारी 14 इंच। तो इसकी पूरी मेज़रमेंट के साथ हमें यहाँ पे पूरे 4 डॉट ब्लाउज की मेज़र को यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से वीडियो पर बने रहें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह की कॉटन की फैब्रिक ली है। तो आज हम कॉटन के फैब्रिक में आपको पूरा पैटर्न को ड्रॉ करके बताने वाले हैं। तो अगर आप बैक ओपन रखते हैं तो आपको बैक साइड में 1/2 इंच की मार्जिन करना है सबसे पहले, और मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड को ओपन रखना है। ठीक है, तो फ्रंट साइड को ओपन रखना है तो हमें सबसे पहले इस तरह से ओपन वाली साइड में हमें डबल ऑन फोल्डिंग जो है वो ओपन फोल्डिंग जो है वो हम अपने साइड रखेंगे। ठीक है, और डबल फोल्ड वाले कपड़े को आप बाहर जाने दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फोल्डिंग नहीं है, ओपन फोल्डिंग है। ठीक है, तो ओपन साइड में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंच की हमें मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से स्केल को रखें और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है और ऊपर साइड में भी आपको एक कपड़े को बराबर करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हमारी फ्रंट साइड की पार्ट से। ठीक है, ये फ्रंट साइड की पार्ट से हमारी। तो अब हमें क्या करना है, मेज़र टेप को इस तरह से स्ट्रेट रखना है। इस तरह से सीधे मेज़र टेप को रखें और हमें क्या देखना है कि हमारी फुल लेंथ कितनी है। ठीक है, जितनी भी आपकी फुल लेंथ है उसमें से आप 1 इंच प्लस करेंगे। तो मेरे यहाँ पे 14 इंच की फुल लेंथ है, मैंने मेज़र लिया है, और यहाँ पे मैं 15 इंच 1 इंच प्लस करना है। फुल लेंथ में 1 इंच प्लस करके हमें मार्जिन लगाना है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी हमें 15 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो 15 इंच पे हमने फुल लेंथ की मार्किंग की है और हमारी डॉट लेंथ है 10 इंच, तो हमें 10.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि 10 इंच पर डॉट लेंथ है और हमने यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्किंग किया, क्योंकि कंधे में 1/2 इंच की मार्जिन स्टिचिंग हो जाएगी तो हमारी 10 इंच पर डॉट लेंथ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें इस लाइनिंग को उठा लेना है। तो स्ट्रेट स्केल से आप इस लाइनिंग को उठा लें। इस वाली लाइनिंग को भी आपको, फुल लेंथ की लाइनिंग को भी इस तरह से स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो हमें यहाँ पे 3 लाइनिंग स्ट्रेट मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आर्म होल की लेंथ की लाइनिंग की मार्किंग करना है। तो आर्म होल कितनी है, चेस्ट हमारी 32 इंच है। ठीक है, 32 साइज में
चेस्ट हमारी 32 है, तो चेस्ट 32 में हमें चेस्ट 32 को हमें भाग देना है 6 से, और इसमें प्लस करना है हमें 0.75, ठीक है। 1.25 इंच हमें यहाँ पे प्लस करना है 32 साइज के चेस्ट में। 5.33 प्लस 0.75, ठीक है। 0.75 प्लस करते हैं तो 6.8 यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हमारी 6.08, ठीक है। 6.8 पर हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट रखते हुए 6.8 पर हमें मार्किंग करना है। 6.8 इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। अब इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। 6.8 पर हमने मार्किंग कर लिया। और एक बार आपको क्लियर से समझा दें, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हुक आई पट्टी के लिए 1/2 इंच पर सीधी मार्किंग कर लेना है। कपड़े को हमने ओपन फोल्ड करके रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें फुल लेंथ रख लेना है। हमारी फुल लेंथ यहाँ पे 14 इंच है, तो 1 इंच हमने प्लस किया है, तो 15 इंच पे फुल लेंथ पर हमने मार्किंग किया है। उसके बाद डॉट लेंथ हमारी 10 है, तो हमने 1/2 इंच प्लस करके 10.5 इंच पर मार्किंग किया है। उसके बाद डॉट लेंथ हमने जितनी भी हमारी चेस्ट है उसे हमें 6 से डिवाइड करना है, और 0.25 इंच यानी 0.75 इंच हमें प्लस करना है। और हमारी यहाँ पे 6.8 इंच आ रही है, उसे हमने यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग किया और स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, 4 डॉट ब्लाउज के लिए अब हमें शोल्डर की मार्किंग करना है, ठीक है। तो चेस्ट 32 में हमें शोल्डर जितनी भी हो 32 साइज के चेस्ट में हमें शोल्डर जितनी भी है 15 इंच शोल्डर है, तो हमें 32 साइज के चेस्ट में 3 इंच माइनस कर लेना है। अब हमारे यहाँ पे 12 इंच आ रही है, ठीक है। तो 12 इंच शोल्डर हमारी आ रही है, तो 12 इंच शोल्डर को हम इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे, और 12 का हाफ, क्योंकि ये डबल है, खोलने के बाद ये 12 इंच हो जाएगी, तो 12 का हाफ 6 इंच पे हमें इस तरह से पूरी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। और इस 6 इंच को उठाकर हमें आर्म होल की लेंथ पर भी मार्किंग कर लेनी है, और अंदर की ओर हमें 1/2 इंच मार्किंग करनी है। याद रखें, हमें फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर की ओर रखना है, और बैक साइड में 1/2 इंच बाहर की ओर मार्किंग करना है, ठीक है। अब हमें अंदर वाली मार्किंग को इसके साथ मिला देना है। यहाँ से हमें 0.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अगर आपको इसकी मेज़रमेंट बैक साइड की समझनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके बैक साइड की पूरी डिटेल्स में हमने अपलोड कर दी है वीडियो को, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.3 इंच पर मार्किंग कर लिया। वहाँ से हमें हमारी फ्रंट नेक है 7 इंच, तो हमें 7.5 इंच पर मार्किंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से 7.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेना है। अब हमें क्या करना है, 7.5 इंच पर जो हमने मार्किंग किया, यहाँ पे हमें एक नेक की बॉक्स को रेडी कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नेक ब्रॉड पहनना है तो आप यहाँ से और भी ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, वरना इतनी ही काफ़ी है। अब इस तरह से हमें इसकी नेक की गोलाई भी कर देनी है, ठीक है। तो फ्रंट नेक की हमारी गोलाई हो चुकी है, और यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं 0.25 इंच आप कंधी डाउन कर लें, ठीक है। हमें आर्म होल की गोलाई को भी दे देना है। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे जितनी हमारी शोल्डर डाउन हुई है, यहाँ से आपको मेज़र टेप को इस तरह से रखना है। तो हमारे यहाँ पे 6.5 इंच एक सूत आ रही है, तो इसे आप मेज़र टेप को इस तरह से डबल कर लें, और इस तरह से मेज़र टेप को डबल करके यहाँ पे आप मार्किंग उठा लें, ठीक है। अब आपको चेस्ट की मार्किंग भी कर लेनी है। तो चेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करनी है फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी चेस्ट है, ठीक है,
चेस्ट है हमारी यहाँ पे 32 इंच, तो 32 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो 32 में 2 प्लस करने से हमारी यहाँ पे चेस्ट आ रही है 34 इंच। अब 34 इंच को हमें 4 से भाग देना है, तो हमारी यहाँ पे आ रही है। फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हमें अब क्या करना है, इस वाले मार्जिन को समझ लेना, ठीक है। 32 में हमें प्लस करना है 2 इंच, ठीक है। अब 34 इंच जो हमारी आ रही है, इसमें इस 34 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने पे हमारे 8.50 आ रही है, यानी 8.5 इंच, ठीक है। तो 8.5 इंच को हमने यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लिया, ठीक है। चेस्ट की मार्किंग हमें मिल चुका, ठीक है। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर मार्किंग करना है, और ये वाली जो आर्म होल लेंथ है हमारी, ये आर्म होल लेंथ को हमें यहाँ से इसे इस तरह जितनी भी हमारे आर्म होल की लेंथ है उसे हाफ कर लेना है, और यहाँ से हमें मार्किंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अब ये आर्म होल की लेंथ को हाफ करके हमने मार्किंग किया, और इस तरह से कर्व स्केल को हमें इस तरह से रखकर पूरी आर्म होल की हमने गोलाई दे दी है, ठीक है। तो आर्म होल की गोलाई हमारी हो चुकी है, चेस्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कमर में डाट देना है। तो कमर है हमारी यहाँ पे 28 इंच, 28 इंच की 1/4 भाग हमारी यहाँ पे आ रही है 7.2 इंच, ठीक है। तो 7.2 इंच पर हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, और 2.5 इंच के हमने यहाँ पर बढ़ा कर लिया। ये 2.5 इंच को हमें कमर में डाट देनी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट डिस्टेंस 4 इंच पर मार्किंग किया, और उस 4 इंच को हमने नीचे भी मार्किंग कर लिया, ठीक है, और उसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया 4 इंच को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग किया है, उस 2.5 इंच को हमने यहाँ पे हाफ करके 1.25 इधर और 1.25 इधर की ओर हमें मार्जिन करना है, ठीक है। तो 1.25 इधर हमने मार्जिन करके 2.5 इंच की डाट को हमने ख़त्म कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये कमर की डाट को इस तरह के कर्व स्केल से इस तरह से राउंड शेप दे देना है, और इधर की ओर भी हमें इस तरह से इस वाले स्केल से राउंड शेप दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कमर की डाट ख़त्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस वाले जो हमने यहाँ से कमर से 2.5 इंच ज़्यादा लिया था, इस वाले मार्जिन और इस वाले मार्जिन को इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, और इसी स्केल को रख के हमने सिलाई की मार्जिन को भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आर्म होल लेंथ में, आर्म होल की गोलाई में हमने यहाँ पे डांट देनी है, ठीक है। 32 साइज में हमें 1 इंच की डांट को देना है। तो इस तरह से 1 इंच को इस तरह से आप इस तरह से आगे बढ़ाते ले जाएं, जहाँ पे 1 इंच की डांट आपके यहाँ पे गोलाई में टकराती है, आपको उसी जगह इस तरह से मार्किंग उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको कपड़े में बता रही हूँ। 1/2 इंच इस साइड हमें मार्किंग उठा लेना है, ठीक है। अब 1/2 इंच इस साइड, ठीक है, इस वाले डाट से मार्जिन से हमें 1/2 इंच इस साइड भी गोलाई में, आर्म होल के गोलाई में इस तरह से मार्जिन को देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 मार्जिन मिल चुकी है। तो ये वाली मार्जिन हमें इस वाले मार्कर से मिला देना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से हमें मिला देना है। तो यहाँ पे हमें एक डाट मिल चुकी है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच की मार्जिन कर लेना, ठीक है। तो 2.5 इंच की डाट हमें देनी है। यहाँ पे 2.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया। अब इस वाले मार्किंग की
हमें इस वाली मार्किंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें इस पॉइंट को लेने के लिए हमें ये मार्किंग को उठाया था, तो इस पॉइंट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे अब 2.5 इंच की मार्किंग मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच की मार्किंग हमें यहाँ अगर मिल चुकी है, तो हमें क्या करना है, इस 2.5 इंच की मार्किंग से मैं दूसरी कलर के चौक यूज़ करती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। मैं गुलाबी कलर की चौक से आपको मार्किंग करके बता रही हूँ। अब ये वाली जो हमने 1/2 इंच पर मार्किंग किया था, इस वाली पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी आप लाइनिंग कर लें, और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी आप मिला दें। अभी हमें इस वाले डॉट को ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग वाले पॉइंट को हमें मेज़र कर लेना। तो ये हमारी कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 3 इंच पर। तो इस वाले पॉइंट को भी हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से 3 इंच पर हमें मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है, तो हमें इसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले स्केल को इस तरह से रखें, ठीक है। इस तरह से रखें और 1/2 इंच नीचे की ओर, इस वाली लाइनिंग से 1/2 इंच नीचे की ओर रखें और इसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इस वाले लाइनिंग को मिला देना है। तो हमें एल शेप यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एल शेप मिल जा रही है, तो हमें इस तरह से चौक से मार्किंग को इस तरह से राउंड शेप यहाँ पे हमें दे देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक राउंड शेप मिल चुका है। पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। और हर चीज़ के क्लियर करने के लिए हर चीज़ की मेथड होती है। तो आपको बैक पार्ट की वीडियो पूरी डिटेल्स में समझाई गई है। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करें, बैक पार्ट्स की कटिंग अच्छी से सीखें, तभी आपको फ्रंट पार्ट क्लियर होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ की डाट को भी ख़त्म करना है। तो यहाँ से हमें डॉट डिस्टेंस है, ठीक है, 4 इंच पर डॉट डिस्टेंस है, उसे हमें हाफ कर लेना है, ठीक है। अब इसे हाफ करके यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिली है, यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्किंग कर लेना है। मार्किंग किया, यहाँ से हमें जो भी पॉइंट मिला हाफ इतना, अब इतना हमें इधर की ओर भी रखना है, ठीक है। इधर की ओर भी हमें इस तरह से रखना है और 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्किंग उठा लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, जो भी हमें मार्किंग मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर लगभग इस तरह से लाइनिंग कर लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक डॉट मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे मेज़र मिला है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमें मेज़र मिला है, कितना मिला है हमें यहाँ पे, इसकी लेंथ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को भी इस तरह से आप फोल्ड कर लें, ठीक है, और यहाँ पे एक मार्किंग कर लें और 1/2 इंच नीचे की ओर और एक मार्किंग कर लें। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दें, जो हमें ये पॉइंट मिला है, ये मैं आपको स्टार बना दे रही हूँ। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दें, ठीक है। और ये जो 1/2 इंच हमने नीचे डाउन किया है, इसे भी इस तरह से मिला दें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 5.4 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नीचे वाली को भी 5.4 पे मार्जिन कर लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से स्केल से इसे मिला देना है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग कर लिया, इस वाले साइज को इस वाले मार्किंग से आप मिला दें। तो आपको सारी डाट को यहाँ पे 4 डाट को ख़त्म करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्किंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसे भी इस वाली पॉइंट से मिला देना है। सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे मिला दिया, तो ये वाली डाट, ठीक है, हमें मिल चुकी है। इस वाले डाट को अगर हम नहीं लगाते तो आपको यहाँ से 1/2 इंच की डाट को इससे मिला देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाट लगाया है, तो इस नीचे वाली डाट को हमें नहीं देना है। अब हमें इस वाले डाट को खत्म करना है, तो इस वाले डाट को हम कैसे खत्म करेंगे आप देख सकते हैं। मैं गुलाबी चौक से मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक डाट हमारी खत्म हो चुकी है और यहाँ पे आपको ये डाट खत्म करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये डाट आपको खत्म करनी है और यहाँ पे इस वाले डाट को भी आपको खत्म करना है, इस वाले डाट को भी आपको ख़त्म करना है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। हमारी यहाँ पे 4 डाट 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले डाट को अगर आप नहीं देते हैं, ये तो हमारी मेज़र के लिए हमने किया, ये डाट 1 2 3 4, ये 4 डाट अब हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट बन चुकी है, ठीक है। इस तरह से हमें 4 डाट मिल चुकी है। तो इस तरह से हमें 4 डाट को ख़त्म करना है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको फुल डिटेल्स में समझाया है कि 4 डाट को हमें किस तरह से ख़त्म करना है। तो 4 डाट हम अब आपके सामने हमें आपके सामने इसकी कटिंग करनी है और सारी डाट को ख़त्म करके दिखानी है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अभी डाट की कटिंग हमें नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे जो हमने एल साइज बनाया है उसे भी इस तरह से कटिंग कर लें, ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को भी कट कर लेना है। यहाँ से जितनी भी हमारी पॉइंट बनी है उसे भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। जब तक आप डाट को ख़त्म नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी ब्लाउज में फिटिंग नहीं आएगी। तो डाट को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 4 डाट के ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया जो डाट को मैंने ख़त्म किया। इस वाले डाट को भी आपको इस तरह से उठाकर स्टिचिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारे तरफ कुट का भी लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको कप लगा कर दिखाती हूँ इसकी कटिंग की फिनिशिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कप रखने पर यहाँ पे अभी मेरी सिर्फ कटिंग हुई है, स्टिचिंग भी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डॉट की ब्लाउज को हमने किस तरह से कटिंग किया और अभी हमारे यहाँ पे पफ भी कितनी खूबसूरत से बनकर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है फ्रेंड्स, और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो हम आप तक लेकर आएँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का, मेरी बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।